बुलेटिन में जिक्र करेंगे हिमाचल प्रदेश का, जहां भारी बारिश से कई लोगों पर आफत बनी हुई है और कई लोगों की जान चली गई है। भारी बारिश से पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 3 बड़े हादसे सामने आए। 3 अलग अलग हादसों में 5 लोगों की जान चली गई। चंबा में 28 घर भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हो गए और लगातार बारिश का ये दौर जारी है। जिस तरह से बारिश हो रही है, भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही है। हिमाचल में कई जगहों पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं, इसके साथ ही पेड़ गिर रहे हैं और चंबा में जिस तरह से 28 घर जो हैं वो चपेट में आए हैं भूस्खलन की, कई लोगों की मौत हो चुकी है। आफत बनकर मानसून जो है वो लोगों पर बरस रहा है। हिमाचल में मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, रास्ते बंद हो चुके हैं, कई सड़कें, प्रदेश की कई सड़कें बंद हैं, आवाजाही ठप हो चुकी है और इस सब के बीच राहत बचाव कार्य में भी मुश्किलें पैदा हो रही हैं, वो भी समस्या पैदा कर रही हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की अलग अलग जगहों की। ये तस्वीरें हैं जहां पर बारिश से कई लोगों की जान चली गई है। अब तक करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है, सार्वजनिक संपत्ति जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। मेरे सहयोगी रणबीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। रणबीर, बेहद ही संवेदनशील हालात हैं इस वक्त हिमाचल प्रदेश के। बारिश के बाद अलग अलग जगहों से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। शिमला में किस प्रकार के हालात हैं और आगे के लिए मौसम विभाग का क्या कहना है? कब तक इस तरह के हालात बने रहेंगे हिमाचल में? देखिए, मौसम विभाग का ये कहना है कि आगामी 48 घंटों के दौरान जो है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो है वो बारिश होगी और 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जहां तक राजधानी शिमला का सवाल है, यहाँ पर जो घटनाएं अभी तक हुई है, भूस्खलन और पेड़ गिरने का सिलसिला जो है यहाँ पर जारी जरूर है, लेकिन कोई ऐसा बड़ा नुकसान शिमला में नहीं हुआ है इस मॉनसून सीजन में। लेकिन बीते 24 घंटे की जो रिपोर्ट है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से, ये बताया गया कि 3 बड़े हादसे हुए हैं और इनमें चंबा जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। चंबा जिला में जो फ्लैश फ्लड की घटनाएं हुई है 2 स्थानों पर, 28 घर जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं। आपने देखा कि किस तरह से सड़क हादसा हुआ था, 5 की मौतें अब तक हो चुकी है। तो 20 से ज्यादा जो मौतें हैं इस वक्त इस मानसून सीजन में पूरे प्रदेश में जो है भूस्खलन की घटना और फ्लैश फ्लड में बह जाने के कारण हुई है। हालांकि फ्लैश फ्लड से जो है एक ही व्यक्ति की मौत हुई है। ऐसे में जो है एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। जो चेतावनियां जारी की जाती हैं उनकी पालना के लिए आम लोगों और सैलानियों के लिए कहा जा रहा है। जी बिल्कुल रणबीर, प्रशासन की तरफ से लगातार यही अपील की जा रही है कि जो भी एडवाइजरी जारी होती है उसका पालन किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में बारिश के चलते भारी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। मंडी में भी भारी बारिश के चलते कई सड़कें पूरी तरह से टूट चुकी हैं। कोटरोपी इलाके में नई सड़क पूरी तरह से धंस गई, जिससे NH 154 ठप होने की कगार पर पहुंच गया है। वहीं सड़क की हालत को देखते हुए SDM खुद मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लेकर लोगों से सहयोग करने की अपील की। मंडी के कोटरोपी की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि जो सड़क है वो धंस चुकी है और इससे पहले भी मंडी से आगे ही इसी तरह का हादसा सामने आया था कुछ साल पहले, जहां पर पूरी सड़क बह गई थी और इस हादसे में कई लोगों की जान भी गई थी। और एक बार फिर इसी तरह के हालात बन रहे हैं, सड़कें धंस रही हैं। भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। नेशनल हाईवे 154 के ऊपर चलने वाले सभी वाहन चालकों और आम जनता को सूचित करना चाहता हूँ कि कोटरोपी नामक स्थान पर, तो सभी जानते हैं कि स्लाइडिंग जोन है, तो उसमें एक हिस्सा जो है वो रोड का धंस रहा है। अभी तक तो ट्रैफिक जो है वो चला हुआ है एक साइड पे, लेकिन हो सकता है कि रात को या थोड़ी देर बाद ये बारिश में जो है और ज़्यादा रोड बैठ जाए। तो मेरा एक तो आप सभी लोगों से ये अनुरोध रहेगा कि खासकर घटासनी में जो है आप लोग जब मंडी की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा जानकारी ले लें रोड के बारे में,